देखो मैडम, गायत्री को पाना भी अपन के लिए इज्जत का सवाल बन गया है और अपन उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। मर्डर कर सकते हो? मर्डर बोले तो खून। गायत्री के मामा का खून। मरेले को क्या मारने का? मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे खबर मिली है कि गायत्री लौट आई है, लेकिन वो कहाँ है मैं नहीं जानती। तो पता करो ना मैडम प्लीज। पहले मुझे इस बात का यकीन तो हो जाए कि जो तुम अपने और गायत्री के बारे में बता रहे हो वो सच है। मतलब? तुम्हारे पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि तुम गायत्री को पहले से जानते हो? सबूत है ना, वो मामा है ना, मामा। इतना आसान नहीं है। कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा और ना ही उस मामा की बात का। सब तो बस उस गायत्री की बात का विश्वास करेंगे। गाय को? क्योंकि गायत्री आज बहुत बड़ी पोजीशन पर है, इसलिए कहती हूँ अगर उसे पाना चाहते हो तो कोई ऐसा सबूत लाओ जिससे ये साबित हो जाए कि वो वही गायत्री है जो तुम्हारे पास 10,000 रुपयों के लिए बिक चुकी है। अच्छा माइला, आ गई तो तारा। देख तो कौन आया है। हाय तारा। हाय। नहीं पहचाना ना? अरे ये है तो लेट मी गेस ये है काजल मासी, राइट? अरे वाह, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि इतनी सुंदर मासी तो वो ही हो सकती है जिन्होंने तरुण अंकल का दिल जीत लिया हो, है ना? तारा, अब काजल हमारे साथ थोड़े दिन यही रहेगी। ओह दैट्स वंडरफुल। मैं अपना कमरा दे दूंगी आपको और तरुण अंकल को। तारा, तरुण अंकल नहीं आ रहे, सिर्फ काजल हमारे साथ रह रही। ऑलराइट, तो हम दोनों हमारा कमरा शेयर कर लेंगे, ओके? अब पता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आज पता है मैं कहाँ गई थी? फैशन डिजाइनर्स इंस्टीट्यूट। वहां से मैं प्रोस्पेक्टस लेके आई और तारा, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ कहाँ से आ गई तुम्हें? ये सब संस्कार तो इसे अपने सुनीति मासी से मिले हैं। मॉम प्लीज डोंट कंपेयर मी विद सुनीति मासी। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे सुनीति मासी जैसे नहीं बनना है। चलिए काजल मासी, मेरे कमरे में चलते हैं। अब एक क्यूट सा एसएमएस आया मेरे सेल फोन पर, चलिए आपको बताती हूँ। अरे वाह, कल ही तो मोबाइल लेके दिया, आज मैसेज भी आने लगे। ऑफ कोर्स। किसका मैसेज आया है? अंजलि का। चलिए ना मासी। अभी अंजलि कौन है? या तो सारा दिन उसे एसएमएस करती रहती है या तो फोन पे लगी रहती है। सुमन, डोंट ओवर रिएक्ट। होगी उसकी कोई हॉस्टल की सहेली। अब इस उम्र में तो ये सब चलता ही रहेगा। मुझे तो इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे। देखा सुनीति के बारे में कैसे बोल रही थी? तरुण ने तुमसे काजल के बारे में कुछ पूछा? नहीं, लेकिन अगर वो मुझसे पूछेगा तो क्या कहूँ मैं उससे? प्लीज कुछ मत कहना। तो क्या मैं उसे ये नहीं कहूँ कि काजल सुमन दीदी के यहाँ गई नहीं, है? इस वक्त तो कुछ नहीं कहना। गायत्री, उसे काजल के बगैर तड़पने दो, महसूस करने दो उसे कि वो काजल के बिना कितना कितना अकेला है, काजल को कितना प्यार करता है। उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता। तब उसे काजल के बारे में बताना, क्योंकि तब जब वो काजल से मिलेगा ना तो हमेशा के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। कितनी खुशनसीब होगी काजल कि उसे ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा। और उसकी खुशी की जिम्मेदार होगी तुम। और मुझे कब मिलेगी मेरी खुशी? औरों की खुशी में सुनीति की खुशी। सुनीति, अब है, मैं सुनीति नहीं गायत्री हूं। शायद तुम भूल रहे हो। नहीं गायत्री, मैं तो नहीं भूला, पर हाँ शायद तुम भूल गई। जी अंकल। काजल के पापा को भी फोन करके देख लिया, वो वहां पर भी नहीं है। रवि मेरा भी नहीं जानते कि वो कहां है। सुनीति, शायद सुनीति जानती होगी कि वो कहां है। अगर वो जानती तो वो मुझे जरूर बताती।
या फिर उसे भी मेरी परवाह नहीं है। वो जरूर जानती होगी कि काजल घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने नहीं आई। बदल गई है वो। क्या हो गया है सुनीति को? मुझसे प्यार नहीं तो ना सही, पर मुझसे इतनी नफरत तो ना करे। क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? काजल भी मेरे प्यार को ठुकरा कर चली गई। न जाने क्यों मेरे दिल ने चाहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तारा, और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अच्छा किया मासी जो आपने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तरुण अंकल को कितना गलत समझ बैठती, जबकि सारी गलती तो सुनीति मासी की है। नहीं तारा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मासी, वरना सुनीति मासी भी तो ये शर्त रख सकती थी ना कि आपकी और तरुण अंकल की शादी होने तक वो शादी नहीं करेंगी। बट नो, उन्हें तो अपनी शादी की जल्दी थी, और शादी के बाद भी क्या हुआ, वापस तो तरुण अंकल की लाइफ में ही आ गई ना। दिस इज रिडिकुलस। प्यार, सैक्रिफाइस, आंसू बहाना, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मैं तरुण अंकल को अभी फोन करती हूँ। नहीं तारा, प्लीज प्लीज तरुण को फोन मत करना। मैं देखना चाहती हूँ कि तरुण मुझे ढूंढने के लिए क्या करता है। मासी, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें खो दो। मासी, लाइफ उसी की है जो उसे जीना जानता है, बाकी आगे इट्स योर विश। सारी रात निकल गई इंतजार में, काजल अभी तक नहीं आई। इस तरह बगैर बताए जाकर वो क्या साबित करना चाहती है कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काजल, मुझे फर्क पड़ता है। मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं जानता हूं। सुनीति का मेरी तरफ बदला हुआ रवैया, तुम्हारा इस तरह चले जाना मेरे लिए तो जीने की वजह ही नहीं रह गई है। लेकिन मुझे जीना होगा, मेरी बेटी के लिए जीना होगा, मुझे खुशी की खातिर जीना होगा। पूछना होगा सुनीति से कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। मामा, तुम मेरी चिंता मत करो। महेश यहां तक भी पहुंच जाए ना तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभय है ना मेरे साथ। लगता मेरे को तेरा अभय बहुत प्यार करता तेरी से, लगता मेरे को। शादी की है उसने मुझसे, पत्नी हूं मैं उसकी, वो मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा मामा? अपन का? हाँ, तुम्हें कौन बचाएगा महेश से? पन वो तो तेरा पीछा करते करते यहाँ पे आया, अपन के पीछे थोड़ी आया वो। लेकिन पैसे तो तुम्ही ने लिए थे उससे। ये पूरी अपन पैसा ना लेता ना तो अपन दोनों यहाँ शहरी ना आता। वाह मामा वाह, तुम मेरी जिंदगी संवारने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा पाप करते हुए? किया मैं, पाप किया, पर तेरे पर कोई आँच नहीं आने दिया मैं। और तेरा मामा इतना बुरा नहीं है, तेरे को अपनी बेटी की तरह पाला मैं, और फिर उसको ये भी नहीं बताया कि तू उठे आहे।
बस बस बस। इसी वजह से मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर महेश ने तुम्हें फिर से ढूंढ निकाला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा मामा। ए पूरी, इसी वजह से अपन डर डर के जी रहा है। अपन उस मोहल्ले की तरफ देखता भी नहीं जिधर वो रहता है। कहाँ ठहरा है महेश? अप्सरा लॉज। अप्सरा लॉज। मामा, तुम एक काम करो, तुम वहीं जाकर रहो जहां शीतल ने मुझे रखा था। चाबी का इंतजाम मैं करती हूँ। पर वहां तो कोई दूसरा रह रहा है। दूसरा? कौन? कुमार नाम है उसका। कुमार? मामा, मैं घर जा रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं शीतल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। क्या बात है, आप रो रहे हैं क्या? नहीं तो। झूठ मत बोलिए मुझसे। यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेजर हार्ट ब्रेक, एम आई राइट? ये तुम क्या कह रही हो तारा? अरे यार, जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई हो उसे तो रोना आएगा ही। एंड स्पेशली अगर बॉयफ्रेंड आपकी तरह सेंटिमेंटल हो तो मेरी समझ में तो ये फंडा आता ही नहीं है। तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? तुम अभी बच्ची हो। एक्सक्यूज मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। शायद आपने मेरी तरफ ठीक से देखा ही नहीं है अभी। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी करने लग गई हो तुम। चलिए, इसी बहाने आप हंसे तो सही, वरना काजल को हंसाने की कोशिश में तो मैं फेल हो गई। काजल? क्या तुम जानती हो काजल कहाँ है? उप्स, गलती हो गई ना मुझसे। मैं आपको नहीं बता सकती कि काजल कहाँ है। क्यों नहीं बता सकती? मना जो क्या है उसने। आई थिंक उसे मजा आ रहा है आपको याद करके। आप यहाँ रो रहे हैं और अब वो वहां रो रही है। ओ प्लीज तारा, तुम क्या जानो प्यार में आंसू क्यों निकल आते हैं? मुझसे पूछो, इस प्यार में मैंने बहुत आंसू बहाए हैं। अगर आपने अब भी कुछ नहीं किया ना तो आप जिंदगी भर आंसू ही बहाते रह जाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे तो लगा था कि आप समझदार हैं। मैं अगर काजल का जिक्र भी करूंगी तो आप समझ जाएंगे कि काजल कहाँ है। बट कृष्णा, जी मैम साहब। तृप्ति को मुझे दो। नहीं मैम साहब, इसे सुला रहा हूँ अभी भी। तो क्या तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक रहे हो? जी मैं नहीं रोक रहा हूँ, अभय साहब ने मना किया है। अभय ने मना किया और मैं मान गई। मैं इसकी माँ हूँ और अभय मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। लेकिन मैम साहब। लेकिन क्या? लेकिन क्या कृष्णा? क्या अभय इस बात को झुठला सकता है कि मैंने तृप्ति को जन्म दिया है? क्या अभय के कहने से सुनीति तृप्ति की माँ बन बैठी? और अब अभय का नौकर मुझसे कहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपनी औकात में रहो, वरना इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, समझे? तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं शीतल मैम साहब कि आप मुझे इस घर से धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल देंगी? अब मैं आपकी इस बात से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये घर अब आपका नहीं, सुनीति मैम साहब का है। सुनीति माय फुट। वो सुनीति है ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ कृष्णा, जिसे तुम सुनीति समझते हो वो सुनीति है ही नहीं। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया है मैम साहब? मुझे क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? ये आप कैसी बेतुकी बात कर रही हैं? ये बेतुकी बात नहीं है कृष्णा, वो सुनीति नहीं है। वो सुनीति मैम साहब ही है शीतल मैम साहब। अगर वो सुनीति मैम साहब नहीं होती ना तो अभय साहब उनसे शादी कभी नहीं करते। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो सुनीति नहीं है? अब तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी है मैम साहब। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। क्या? मैं तृप्ति को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी, समझे तुम? देखिए शीतल मैम साहब, आप जिद मत कीजिए। अब तो मैं तृप्ति प्रिया को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा आपको, क्योंकि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं आप कब क्या कर बैठे। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं पागल हूँ? हाँ पागल हो तुम, पागल। जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, आप पागल हो गई हैं। क्या? लेके जा रहे हो? कृष्णा! कृष्णा! अरे कृष्णा भाई, क्या हो गया? ये शीतल मैम साहब क्यों चीसा पाड़ रही, क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं गुड्डी बहन, मुझे तो लगता है वो पागल हो गई है। पागल?
यानी वो बाल खींचने वाली ने कपड़ा फाड़ने वाली पागल? नहीं नहीं, वैसी पागल नहीं, लेकिन अगर यही हाल रहा ना गुड्डी बहन, तो आगे पता नहीं क्या होगा। हाय, पर ऐसा क्या किया मेम साहब ने? अरे वो कह रहे हैं कि जो सुनीति मेम साहब है वो सुनीति मेम साहब नहीं है। हैं? जो मेम साहब है चौकस पागल हो गई है। हाय हाय, घर नु शू थाय। तरुण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? तुम्हें तो काजल का इंतजार करना चाहिए। मतलब तुम जानती हो काजल घर पर नहीं है। तुम्हारा चेहरा देखकर तो कोई भी बता सकता है कि काजल तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई है। तुम जानती हो वो कहाँ गई है? नहीं। उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं। इसका मतलब तुम भी कुछ नहीं जानती हो। मैं इतना जरूर जानती हूँ तरुण कि काजल क्यों चली गई है। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुनीति। हाँ, तुम जैसे कमजोर इंसान के साथ कौन रह सकता है भला? जरा सोचो तरुण, तुम अपनी छोड़ी हुई पत्नी के घर में रह रहे हो, उसी के ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी कर रहे हो। क्या पोजीशन है तुम्हारी, क्या इज्जत है तुम्हारी तरुण, कि काजल जैसी लड़की तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे साथ साथ खुद भी जलील हो। तरुण, जो आत्मसम्मान तुम में नहीं है ना, वो काजल में है। इसीलिए वो यहां से चली गई, तुम्हें छोड़कर चली गई वो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है सुनीति कि तुम चाहती हो कि मैं भी यहां से चला जाऊं। बस इतना बता दो कि मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं? कृष्णा, कृष्णा, तृप्ति, कृष्णा, कृष्णा, तृप्ति कहां गई? जी उसकी माँ उसे बाहर घुमाने ले गई है। कृष्णा, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तृप्ति शीतल के साथ जाए, फिर भी शीतल के साथ जाने दिया। भूल गए क्या? जी नहीं साहब, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मुझे यह भी याद है कि आपने कहा था तृप्ति बिटिया की माँ सुनीति मैम साहब है। तो क्या सुनीति तृप्ति को घुमाने ले गई है? जी साहब। कृष्णा, आई एम सॉरी। लेकिन एक बात है साहब, शीतल मैम साहब आई जरूर थी तृप्ति बिटिया को ले जाने के लिए। वो औरत ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। पता नहीं उसकी समझ को क्या हो गई है। हाँ साहब, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं उनकी समझ को क्या हो गया है। क्या मतलब? साहब मैं तो उनकी हालात देखकर, उनकी बातें सुनकर बहुत डर गया था। डर गए? क्यों? क्या कहा उसने? साहब वो जिस तरह की बातें कर रही थी, ऐसी बात तो कोई पागल ही कर सकता है। क्या मतलब? वो कह रही थी कि वो सुनीति मैम साहब जो है ना, वो सुनीति मैम साहब नहीं है। क्या? हाँ साहब, मैं भी इसी तरह हैरान रह गया उनकी ये बात सुनकर। वो काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत गुस्सा हो रही थी। वो कह रही थी कि मैं उनकी बातों पर विश्वास करूं। अब साहब आप ही बताइए, उनकी इस तरह की बातों पर कौन विश्वास कर सकता है? ऐसी बातें तो वही कर सकता है जिसका दिमाग ठिकाने पर ना हो। उसका दिमाग सचमुच ठिकाने में नहीं है कृष्णा, वो पागल हो गई है। हाँ साहब, मुझे इसी बात का डर लग रहा है, क्योंकि शीतल मैम साहब के इस पागलपन के कारण तृप्ति बिटिया को खतरा हो सकता है। वो कुछ भी कर सकती है साहब। पागल के लिए सबसे खतरनाक पागल खुद ही है, और अब शीतल के पागलपन से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।